हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुक्स के बारे में, क्योंकि कल इंटरनेशनल बुक फेयर था जहां से मैं बहुत सारी बुक्स खरीद के लेके आया हूं। कुछ बुक्स मैं अपने लिए लेके आया हूं, कुछ बुक्स मैं दूसरों के लिए भी लेके आया हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बुक्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैंने कोई बुक खरीदी है तो क्यों खरीदी है। उसके अलावा इनमें से कई सारी बुक्स ऐसी हैं जिनकी ऑडियो बुक्स मैं पहले सुन चुका हूँ। इनको थोड़ा बहुत मैं पीडीएफ में पढ़ चुका हूँ। तो मैं यूजुअली आजकल क्या करता हूँ, देखिए बुक्स में बहुत महंगी हो गई हैं, तो मैं उसको पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ कहीं से। फिर उसको मैं 10-15% पढ़ लेता हूँ पीडीएफ से ही अपने आईपैड पे। अगर मुझे लगता है कि दिस इज वर्थ बाइंग तो फिर उसको मैं हार्ड कॉपी में भी खरीद लेता हूँ। तो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन सी बुक्स मैं खरीदी है और उसके पीछे कारण क्या है, वो बुक्स मैंने क्यों खरीदी है। हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये कोई बुक नहीं है पहली। ये सिर्फ बच्चों के लिए एक बेसिकली इनको नंबर सिखाने के लिए एक बुक है, किड्स है बेसिकली बुक्स है ये, जिसके अंदर 3 फ्लावर 4 एप्पल्स 5 कार्स वगैरह वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो छोटे बच्चों के लिए है ये, घर में क्योंकि अपना छोटा बेबी है तो उसके लिए ही मैं लेके आया था। तो ये पहली बुक जो है उसके लिए है। दूसरी बुक है ये वाली, देखो भाई, ये है पावर ऑफ मूवीज। ये बुक है और ये लिखी गई है धीरज शर्मा जी के द्वारा। और इसमें ये दिखाया गया है कि बेसिकली मूवीज जो है वो समाज को कैसे चेंज करती हैं। ये आपने यूजुअली सुना होगा कि जो सिनेमा होता है वो समाज का आईना होता है, मिरर होता है। लेकिन कुछ कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो समाज के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये मैं लेके आया हूँ बुक, और कई सारे जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया था, काफ़ी फेमस लोग हैं। तो मैंने सोचा चलो पढ़ लेते हैं। वैसे भी सिनेमा बहुत पसंद है मुझे, और उसके पीछे की कहानियाँ मुझे ज़्यादा पसंद है सिनेमा के। तो इसीलिए मैंने ये बुक खरीदी थी। इस बुक को डेफ़िनेटली मैं पढ़ूँगा, इस साल तो ख़त्म करूँगा इसको मैं। बहुत मोटी बुक भी नहीं है, तो मुझे लगता है अगर मैं इस बुक को कंटिन्यूअसली पढ़ूँगा तो 2 दिन के अंदर इसको ख़त्म किया जा सकता है। बट येस, ये बुक है मेरे ख़्याल से 420 के आस-पास की बुक आई थी। बट येस, ये मेरी लिस्ट में अभी आ चुकी है एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। दूसरी जो बुक है ये एक नोवेल है, जिसका नाम है द स्ट्रेंजर। नोवेल है ये, अल्बर्ट कामू का है ये। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज विनर हैं बेसिकली, और बहुत बड़े फिलोसफर हैं, राइटर हैं, बहुत बड़े बेसिकली इन्फ्लुएंसर हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसर इनको बोला जाता है। और इनको मतलब ये बहुत बड़े आदमी हैं यार, मतलब इज अ फिलोसफर बेसिकली। और द स्ट्रेंजर इनका वन ऑफ द बेस्ट वर्क माना जाता है। तो ये मुझे खरीदनी थी, हालांकि इसका ऑडियो बुक मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ। एक बार मैं यहाँ से पानीपत गया था तो रास्ते में मैंने इसको सुना था, ज़बरदस्त लगा था। तो ये लिस्ट में था, छोटी सी पतली सी बुक है। हालांकि दिमाग पे थोड़ा भारी पड़ती है ये, आप इसको बहुत आसानी से पढ़ नहीं सकते। 2-3 पेज पढ़ने के बाद आपको थोड़ा रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर आगे जाना पड़ता है, क्योंकि एक थोड़ी वैसे फन टाइप की कहानी नहीं है। इट्स अ क्वाइट डीप एंड क्वाइट थॉट प्रोवोकिंग काइंड ऑफ स्टोरी। तो ये मुझे पढ़नी थी, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। हालाँकि ये इमीडिएट लिस्ट में नहीं है मेरी, पता नहीं इसको कब पढ़ूँगा, बट इसको अभी मैं लिस्ट में रखा हुआ है। एक और बुक है जिसका नाम शायद आपने ज़रूर सुना होगा अगर आपको थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ने का शौक रहा है, वो है ये शांताराम। शांताराम दोस्त दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट नॉवल माना जाता है, इंडिया बेस्ड है, और जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स ने इसको लिखा है। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, दुनिया के टॉप 10 नॉवेल्स में ऑफ ऑल टाइम्स इसको गिना जाता है। और ये था मेरे पास पहले, ये बुक मैंने पढ़ी भी है, इसको मैंने पीडीएफ में भी पढ़ा है, इसको ऑडियो भी सुना है, और ये मैंने कुछ-कुछ बुक से भी पढ़ी है, लेकिन वो बुक्स कहीं गायब हो गई है। क्योंकि मुझे जब फ्रेंड्स वगैरह मेरे विज़िट करते थे मेरे घर को, तो बुक्स ले जाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वापस करते नहीं हैं, और फिर मैं भूल जाता हूँ कि किसको मैंने कौन-सी बुक दी थी। तो मुझे लगता है ये बुक कोई लेके गया है, मिल नहीं रही है मुझे, तो इसलिए मैंने इसको खरीदना था। और ये मैं एक्चुअली सोच के गया था बुक फेयर में जाने से पहले कि शांताराम मुझे खरीद के लेके आनी है, और फाइनली ये मेरी हाथ में है। हाँ जी, एक और बुक मैं सिर्फ सजाने के लिए लेके आया हूँ। आई डोंट थिंक सो इसको मैं वो पढ़ने वाला हूँ अभी कुछ सालों में। आप देख सकते हो, मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का है ये। मैकबेथ ये एक बेसिकली नाटक है, और मैकबेथ के बारे में आपने बहुत सुना होगा। बहुत सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में मैकबेथ के बेस ऊपर बन भी चुकी हैं, इसको अडेप्ट करके। बट मैं लेके आया क्योंकि अच्छा लगता है विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ। अगर आपकी बुक शेल्फ में है तो बेसिकली इट्स जस्ट काइंड ऑफ शो ऑफ। आई डोंट थिंक सो मैं ये पढ़ूंगा। मैंने कभी थिएटर देखा बहुत है, मैंने ऐसे थिएटर बुक्स में पढ़ा नहीं है। और मतलब मैंने सुना है ऐसे लोगों से जो लोग पढ़ते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ना चाहिए, बट पता नहीं कब पढ़ूंगा। तो ये मेरी इमीडिएट लिस्ट में तो नहीं है। हाँ जी, ये वाला
मेटामॉर्फोसिस फ्रांस काफ्का। फ्रांस काफ्का जो है वो लास्ट सेंचुरी के बहुत ही इन्फ्लुएंसर राइटर माने जाते हैं। बहुत कम एज में इनका डेथ हो गया था। और इनकी राइटिंग बड़ी डिफरेंट है बेसिकली और दूसरे राइटर से, क्योंकि ये थोड़ी मेटाफोर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। और फ्रांस काफ्का काफ्का की पहले भी मैंने एक दो स्टोरीज पढ़ी हैं, बड़ी शानदार रहती हैं। अ, 2 हफ्ते पहले मैंने मेटामॉर्फोसिस को जिम में जब मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने ऑडियो बुक में सुना था। तो मैंने डिसाइड किया था कि ये तो बुक मुझे खरीदनी ही है, क्योंकि ये पढ़ने में जो आप फ़ील करते हो बुक्स का, वो ऑडियो में नहीं कर पाते हो। क्योंकि यहाँ पे यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड आउट ऑफ योर ओन इमेजिनेशन, आप ऑडियो बुक की तरह नहीं कर पाते हो। तो ये मुझे खरीदनी थी, पतली-सी बुक है, मेरे ख़्याल से डेढ़ 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो ये मुझे चाहिए थी, फ्रेंज़ काफ्का। हाँ, हाँ जी, एक और चिल्ड्रन बुक है यहाँ पे, आप देख सकते हो, गैलेक्सीज़, स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है? तो ये बुक वैसे तो चिल्ड्रन बुक है, लेकिन इसको मैं अपने लिए भी लेके आया हूँ, और जब घर के बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँगे तो वो भी इसको देख सकते हैं। बेसिकली इसमें पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार जो है इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, और इसमें जो है हमारे प्लैनेट के बारे में, और ये आप देखिए यहाँ पे क्या ज़बरदस्त पिक्चर क्वालिटी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो सब दिया था, तो मैं ऐसे ही इसको जस्ट फन के लिए ले आया था। जब बचपन में छोटे थे तो पैसे होते नहीं थे घर पे, तो इस तरह की बुक्स नहीं खरीद सकते थे। तो थोड़ा-सा बचपन वाली फैंटेसी भी मैं पूरी करता हूँ, है ना? और देख लास्ट में क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ ग्रीन बुक, ठीक है? सो ये मैं इसलिए लेके आया था। तो यस, गैलेक्सीज़, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इसका ही एक और वर्ज़न जो है मैं लेके आया था, अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, सामने आएगा। तो यस, दैट इज़ वन। हाँ, इसका जो एक और वर्ज़न है वो ये वाला है। ये वाला देखो ज़रा, नेचर्स वॉरियर्स। तो ये दुनिया में जो बेसिकली देख सकते हो जो एनिमल्स हैं, जो शिकार करते हैं, उनके बारे में ये बुक है। इसके अंदर जैसे चीता, लायन, टाइगर, इन सबको, हिप्पो वगैरह, इन सबको कवर किया हुआ है। तो ये बुक की पिक्चर है, पिक्चर की क्वालिटी बहुत शानदार है, तो ये मैं ऐसे ही जनरली लेके आया था, और इसको तो थोड़ा पढ़ा जा सकता है। एक बुक जो मैं लाया हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक ऑफ यस्टरडे, जब मैं वहाँ पे गया था। हालाँकि यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा धोखा हुआ है। ये ओम पब्लिकेशन वालों की बुक है, महाभारत, आपको दिखा देता हूँ। और ये बुक मुझे हिंदी में चाहिए थी, बट जब मैंने घर पे आके देखा, इसको ओपन किया बैग को, तो ये मुझे अंदर से इंग्लिश की मिली। और इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव बुक, 4 डिजिट में इसका प्राइस निकला। हालाँकि जब मैंने देखा था उनके स्टोर पे, तो उन्होंने मुझे हिंदी में दिखाई थी, लेकिन जब मेरे बैग में घर पे आके निकाला तो वो इंग्लिश में, मेरे ख़्याल से उनसे गलती हो गई होगी, और अभी मुझे इसको रिटर्न करके हिंदी वाली ही लेनी है। और ये एक्चुअली मैं अपने फादर के लिए लेके आया था, बिकॉज़ मेरे फादर को महाभारत बहुत पसंद है देखना, लेकिन अभी मेरे घर पे टीवी नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि पापा जो है इसको पढ़ें। इसमें बढ़िया इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, और स्टोरीज़ भी बड़े शानदार तरीके से दी हुई है। तो ये थोड़ा-सा धोखा हुआ है मेरे साथ मतलब काइंड ऑफ। अगर ओम पब्लिकेशन वालों ने इसको रिटर्न कर दिया, तो आई वुड लव भाई कि वो मेरी हेल्प करें प्लीज़। और खैर, ये बुक है महाभारत। एक और बुक जो मैं लेके आया हूँ, ये है भाई, इनफाइनाइट वैरायटी, अ हिस्ट्री ऑफ डिजायर इन इंडिया, ठीक है? ये मैं बुक लेके आया हूँ, माधवी मेनन जी की ये बुक है। एंड दिस बुक इज बेसिकली अबाउट वीमेन, देयर स्ट्रगल्स, एंड मतलब द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन हिस्ट्री, थोड़ा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से ये बुक है। तो ये बुक मैं मुझे चाहिए थी, और मुझे किसी ने रिकमेंड करी थी एक्चुअली ये इंस्टाग्राम पे, फिर उसके बाद मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, अच्छे रिव्यू निकले। तो मैं थोड़ा-सा इसको लेके आया हूँ, पढ़ेंगे इसको थोड़ा-सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। तो मेरा ये मानना है कि इंसान को डिफरेंट-डिफरेंट जो व्यू पॉइंट्स हैं, सबको पढ़ना चाहिए जीवन में। जो चीज़ें आपको पसंद हैं, वो तो पढ़ी ही ऑब्वियसली, लेकिन जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए डेफ़िनेटली। एक ही ज़िंदगी मिली है यार, एक ही लाइन पे अगर एक ही तरीके की सोच और एक ही तरह की किताबें पढ़ते रहेंगे, तो फिर दूसरा कब पढ़ोगे? तो मैं तो हर चीज़ पढ़ता हूँ, ठीक है? उसके अलावा एक बुक यहाँ पे लेके आया हूँ मैं, ये देखिए ज़रा, बियॉन्ड धर्मा, ठीक है? ये वेंडी डोनिजर की बुक है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल राइटर हैं ये। इनकी कुछ बुक्स इंडिया के अंदर बैन भी की जा चुकी हैं। हिंदू रिलीजन के बारे में लिखती हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल राइटर हैं ये वैसे देखा जाए तो। बट ठीक है, मैं ले आया, देखते हैं क्यों कंट्रोवर्शियल है। मैंने इनकी एक बुक पढ़ी है, द हिंदू करके, इनकी एक बुक आई थी।
लेकिन मैंने वो पीडीएफ में पढ़ी है। थी, हाँ, उसमें कुछ चीज़ें थी कंट्रोवर्शियल, बट ठीक है, मैंने इस राइटर को थोड़ा और एक्सप्लोर करना था, तो मैं जस्ट इसको ले आया। डिसेंट इन द एंशिएंट इंडियन साइंसेस ऑफ सेक्स एंड पॉलिटिक्स, दो हर ल्यूसिड एनालिसिस एंड द इजी प्रोज वेंडी डोनिजर मेक्स यू वाइजर। ठीक है, देखते हैं क्या है इस बुक के अंदर। मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे लिए भी नया है ये। उसके अलावा जो नेक्स्ट बुक मैं लाया हूँ, दैट इज दिस वन। इसका नाम सबने सुना ही होगा, जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फार्म। ठीक है, 1984 जो नोवेल है, शायद आपने वो नाम सुना होगा, है ना। वन ऑफ द बेस्ट नोवेल माना जाता है वर्ल्ड का ऑल टाइम। और ये जॉर्ज ऑरवेल का ही एक और बेस्ट क्रिएशन माना जाता है, एनिमल फार्म। ये एनिमल्स के बारे में नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में है। पतली सी बुक है, इसका ऑडियो मैंने मल्टीपल टाइम सुना हुआ है, लेकिन आई थॉट के पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा ऑडियो की बजाय, तो इसीलिए मैंने इसको खरीदा था। अगर आप भी थोड़ा फिक्शंस के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, सोसाइटी को समझना चाहते हो, तो जॉर्ज ऑरवेल को पढ़िए आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो बुक है वो ये देखिए जरा। ये बुक है शॉर्ट सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद। ठीक है जी, तो प्रेमचंद मैंने बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट एक्सप्लोर नहीं किया है। हमेशा से चाहता हूँ प्रेमचंद को पढ़ा जाए, उनकी एक दो स्टोरीज मैंने पढ़ी हैं, बट यस, तो ये मुझे थोड़ा सा कलेक्शन मिल गया, तो थोड़ा सोचा इसको पढ़ लेता हूँ। तो इसके अंदर ईदगाह, कजाकी, गुली डंडा, बिग ब्रदर, गॉड रिजाइड्स इन द ज्यूरी, एजिड ऑन्ट, द ग्रेव प्रॉब्लम, द गिफ्ट ऑफ ट्रूथ, ये सब इसके अंदर स्टोरी दी हुई हैं। तो प्रेमचंद जी तो इंडिया के नहीं, मैं तो दुनिया के कहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट राइटर में से गिने जाते हैं, तो इनको पढ़ना जरूरी था, तो मैं उसको ले आया। हाँ जी, ये एक बुक है, स्टार्ट विद वाई। हालांकि जनरली मैं सेल्फ हेल्प बुक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ अभी। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम मैंने बहुत सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी हैं, बट सही बताऊँ तो सेल्फ हेल्प बुक्स का कोई खास इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में पड़ता नहीं है, अगर वो कोई प्रैक्टिकल गाइड आपको नहीं देते हैं तो। दे दे बेसिकली जस्ट रिवॉल्व अराउंड वन सिंपल आइडिया, उसी को घुमा फिरा के लपेट लपेट के आपको देते रहते हैं। और आई रियलाइज लेटर ऑन इन लाइफ के जो मोटिवेशन होती है वो आपके अंदर से ही आती है। ये सेल्फ हेल्प बुक्स सिर्फ आपको बेचा जाता है फालतू में। अगर आपको रियली में कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है तो आप बायोग्राफीज पढ़िए बड़े बड़े लोगों की, वो मुझे लगता है आपको ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन ये मैं ले आया था ऐसे ही, मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि इसको ज़रूर लें, स्टार्ट विद वाई। तो ये काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प बुक भी है, काइंड ऑफ प्रैक्टिकल गाइड भी है। सिमोन सिनेक ये इसके राइटर हैं, और आपने इनको बहुत बार यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखा भी होगा। तो काइंड ऑफ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये दिया था, तो मुझे पढ़ना था थोड़ा सा, तो मैं इनको इस वजह से ले आया। हाँ जी, ये देखिए ज़रा, दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैं लाया हूँ। और द मैग्निफिसेंट महाराजा, द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ द महाराजा भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला। इनके बारे में मुझे बुक पढ़नी थी, बड़ी ही डिफरेंट काइंड की पर्सनैलिटी थी भाई इनकी, ज़बरदस्त टाइप की। और इनके थ्रू थोड़ा सा मुझे नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स, खासकर पंजाब वाले रीजन की पॉलिटिक्स, और महाराजा लोगों की ज़िंदगी कैसी होती थी, वो मुझे एक्सप्लोर करना था। तो इसीलिए मैं इस बुक को लेके आया हूँ, है ना। महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला पैग तो आपने सुना होगा, है ना। तो ये उनसे जुड़े हुए हैं, बेसिकली वही हैं ये। तो ये मुझे पढ़ना था, यस। और भी मतलब और जो महाराजाज रहे हैं अपने अपने टाइम पे अलग अलग रियासतों में, तो उनमें से ही इज़ द वन जिनको मैं पढ़ना चाहता था। हालांकि और भी महाराजाओं को मैं एक्सप्लोर करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनकी लाइफ से आपको बहुत कुछ पता चल सकता है इंडियन सोसाइटीज़ के बारे में। खैर, आगे बढ़ते हैं भाई। यस, ये बुक मेरे पास 2 बार आ चुकी है, दोनों बार गायब हो चुकी है, समझ में नहीं आता कहाँ चली जाती है। अब ये मेरे पास थर्ड टाइम आई है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिक एंजल्स। एंजल्स बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं, समझ नहीं आता मुझे तो, बट खैर, कार्ल मार्क्स। ये मैंने कई बार पढ़ा हुआ है पहले भी, मैं जो सिर्फ अपनी शेल्फ में रखना था, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो सबको पढ़ना ही चाहिए अपने जीवन में एक बार। हाँ जी, एक बुक ये वाली लेके आया हूँ मैं, देखिए जरा, द फॉरेस्ट एनचैंटमेंट्स। फॉरेस्ट एनचैंटमेंट्स ये दिया लिखी गई है भाई चित्रा बनर्जी, अ, दिवा कुरुनी के द्वारा, दिवा कुरुनी। और ये बुक बेसिकली इसी बुक का एक और वर्जन मैंने पढ़ा है था लास्ट टू लास्ट ईयर। उस बुक का नाम था पैलेस ऑफ इल्यूजन।
जो कि द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से महाभारत को दिखाता था। और ये जो बुक है वो सीता के पर्सपेक्टिव से रामायण को दिखाती है बेसिकली। तो एक वीमेन का पर्सपेक्टिव से जो है एक डिफरेंट व्यू पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग इसमें बेसिकली राम को सेंट्रल रोल नहीं दिखाया गया है, सीता जी को सेंट्रल रोल दिखाया गया है। तो इस वजह से मुझे ये बुक पढ़नी थी एक डिफरेंट एंगल को जानने के लिए, उस वजह से। ठीक है, तो मैं इसको लेके आया हूँ। देर इज वन मोर बुक, लीन मार्केटिंग मोर लीड्स मोर प्रॉफिट लेस मार्केटिंग। तो मैं थोड़ा इसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लेके आया हूँ कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, बिकॉज हम लोग भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं लेकिन हमें ज़ीरो आइडिया है कि मार्केटिंग कैसे करते हैं अपने काम की। अ, बहुत एवरेज प्रोडक्ट्स, बहुत एवरेज लोगों के काम बहुत दुनिया के द्वारा लाइक किए जाते हैं बिकॉज़ उनकी मार्केटिंग अच्छी होती है। और बहुत अच्छे-अच्छे काम लोगों को पता नहीं चलते हैं दुनिया को, क्योंकि उनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होती है। मैं थोड़ा-सा मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहता था। लीड्स कैसे जनरेट करते हैं वो सब, इसी वजह से मैं इसको लेके आया था। हाँ, इसको मैं डेफ़िनेटली पढ़ूँगा। कल मैंने इसके 10-15 पेज पढ़ भी लिए थे। आई लाइक दिस बुक। नेक्स्ट बुक जो मैं लाया था वो ये है। ठीक है, बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड। ये एक जापानीज़ सीरीज़ है बेसिकली। अ, जैपनीज बेस्ट सेलर है और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर भी इसमें से कुछ बुक्स रही हैं। तोशिकाजू कावागुची, ठीक है, ये इनका नाम है। इन्होंने इसी सीरीज में कई सारी बुक्स लिखी हुई हैं। इट्स अ फिक्शन, लेकिन ही ट्राइज टू बेसिकली डीप डाइव इनटू द ह्यूमन माइंड्स, इमोशंस एंड रिलेशंस थ्रू हिज फिक्शनल स्टोरीज। तो बहुत टाइम से मैंने फिक्शन पढ़ा नहीं था। अब मैं सोच रहा हूँ दोबारा से फिक्शन थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू किया जाए, क्योंकि फिक्शन के थ्रू भी आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में। और फिक्शन से आप बेसिकली इमेजिन करना सीखते हो एक डिफरेंट एंगल को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को। तो ये मुझे पढ़ना था। कल मैंने इसके 15-20 पेज पढ़े भी हैं। आई रियली लाइक्ड इट। आज इसको मैं खत्म करने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली। खैर आगे चलते हैं। एक बुक लेके आया हूँ ये वाली, $100 स्टार्टअप। ये मैंने खरीदी नहीं है, तो जिस बुक स्टोर पे मैं गया था मैंने उसको बोला कि भाई मैं एक इंस्टाग्राम चैनल भी है अपना। तो उसने जैसे ही देखा तो उसने कहा कि सर ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। और ये किस पब्लिकेशन का था ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। क्रिस गुलिनब्यू नाम है भाई इनका राइटर का। इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक ऑल्सो। आई डोंट थिंक सो इसको मैं पढ़ूंगा अभी रिसेंट टाइम में, तो थोड़ा आगे जाके पढ़ूंगा। उसके अलावा वन मोर बुक, द अल्टीमेट वर्ड लिस्ट। ये वाली मैं लेके आया हूँ। द अल्टीमेट वर्ड लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर यूसेज। तो ये, हाँ, ये अपने लिए लेके आया हूँ, थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, थोड़ा सा नए वर्ड्स को जानने के लिए। ये मेरी हॉबी हुआ करती थी एक टाइम में। अ, बीच में मैंने छोड़ दिया था, बट ठीक है, दोबारा से कुछ कुछ लाइफ में सीखते रहना चाहिए इंसान को। वो मैं इसलिए लेके आया हूँ। एंड ये देयर इज वन मोर बुक, ये मैं लेके आया हूँ, इम्प्रूव यूर रीडिंग पावर। ठीक है, पतली सी बुक है, 2 घंटे में खत्म, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। ये मुझे ऐसे उठा के ले आया था, कुछ इसके पीछे खास रीजन था नहीं। तो यस, ये है भाई जो मैं बुक्स लाया हूँ। एंड आई थिंक इस बुक के बारे में मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, महाराजा की लाइफ के बारे में। और जनरली लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे हमारा अलग मूड होता है हम लोग उसी तरह के म्यूजिक सुनते हैं, राइट। अच्छा मूड हुआ तो डांस वाला म्यूजिक सुन लिया, सैड वाला वैसा सुन लिया। बुक्स का भी ऐसा ही होता है, आपके पास हर जोनर की, डिफरेंट राइटर्स की, डिफरेंट कंट्रीज के राइटर्स की, डिफरेंट मूड के हिसाब से बुक्स होनी चाहिए। जैसा आपका मूड किया उसी तरह की बुक आपने उठा ली, उस 2 पेज पढ़े, 4 पेज पढ़े और उसको बंद करके रख दिया। इस तरह से होता है जनरली। एक बुक स्टार्ट टू फिनिश करने का टाइम अभी उतना मिलता नहीं है हमें। और वो मुझे बहुत पसंद भी नहीं है, एक ही बुक के वो स्टार्ट टू राइट एंड तक पढ़ना बैठ के पूरा दिन में, वो मुझे समझ में आता नहीं है। और बहुत बार मैं बुक्स को पढ़ता भी नहीं हूँ, सिर्फ स्किमिंग करता हूँ। 1-2 चैप्टर पढ़ लिया, थोड़ा आगे निकाल के देखा, फिर पेज पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। अगर उस बुक के से एक्साइटमेंट आती है तो उसको फिर आगे पढ़ा जाता है ना। आगे बढ़ो, और अच्छे ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास, एक ही बुक पे स्टक थोड़ी होना है ना। हो सकता है कोई बुक किसी ने बहुत अच्छे से रिकमेंड की हो, उसको बहुत अच्छी लगी हो, उसके हिसाब से आपको समझ में ना आए। हो सकता है वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कोई बुक हो, आप उसको पढ़ने बैठे आपको मजा ना आए, छोड़ दो। जरूरी थोड़ी ना है, ईगो पे थोड़ी लेना है कि पैसा खर्च कर दिया तो पढ़ना ही पड़ेगा। दुनिया में इतने ऑप्शंस हैं, आगे बढ़ो। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अच्छी बुक्स के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, तो इतना पीछे नहीं पड़ना होता है। तो उस वजह से मैं अलग अलग जोनर्स की ये बुक्स खरीदता रहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है।
और थोड़ा बैठ के मैं पढ़ लेता हूँ। तो ये था मेरी बुक्स की जर्नी। हालाँकि इनमें से कुछ बुक्स को मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ। फिलहाल मैंने डिसाइड नहीं किया है और जब डिसाइड करूँगा तो आपको बता दूँगा।